बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। बिलाखिर हमें ऐसा लगने लगा है कि जो सियासी बर्फ है वो पिघलना शुरू हो गई है। कुछ ना कुछ आसार उसके हमें वाजे होते हुए नजर भी आ रहे हैं। हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनके दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से फिल वक्त ऐसा नजर आता है कि इत्तेफाक पैदा हो गया है। मगर इस पूरे नेगोशिएशंस के इशू के अंदर या पूरे मामले के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है TORs के मुज़ाकरात के लिए TORs कौन मुरतब करेगा, क्या शराइत होंगी और क्या मामलात होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे। मगर इसके अलावा जब हम अवाम की बात करेंगे, सारिफीन की, बिजली सारिफीन के हवाले से बात करेंगे, तो खबर ये है कि गन्ने के फोक पर चलने वाले जो पावर प्लांट्स के साथ है वो एक नया मुआहिदा होने जा रहा है। ईंधन की कीमत का जो तयन है वो दरामदी कोयले से खत्म कर दिया गया है। मगर बिजली के बारे में फिर एक धमाकेदार खबर ये है, पहले कहा गया कि जी अवाम के लिए रिलीफ है, फिर कहा गया नहीं जी नहीं, बिजली जो है थोड़ी सी और महंगी कर दी जाए, तो वो महंगी कर दी गई। IPPs कंपनियों के बारे में फॉलोअप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किन लोगों के साथ नए तर्ज पे मुआहिदा होने जा रहा है और क्या उसका बराह रास्त फायदा अवाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, मुझे तो ऐसा नजर आता है कि अच्छी बात यह है अवाम को इसका फायदा होगा, रियासत पाकिस्तान को इसका फायदा होगा अगर मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ता। और आज हमें ये अच्छी खबरें मिल रही हैं कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। जी, मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं, मगर ये वन साइडेड ही मुज़ाकरात लग रहे हैं। जो मुज़ाकरात होते हैं ना, उसमें अमूमन कैरेट एंड स्टिक होती है। अब उर्दू में उसका क्या तर्जुमा करूँ कि जी गाजरें और सोटियाँ होती हैं, मगर यहाँ दूर दूर तक कैरेट नज़र नहीं आ रही, स्टिक की नजर आ रही, छोटियाँ नजर आ रही हैं। कि सबसे बड़ा तो एक छोटा नजर आ रहा है, जनरल फैज साहब का जो ये मुकदमा चल रहा है उसके अंदर ये एक तासुर है, जिक्र भी है ISPR की उसके अंदर कि ये उनकी जो ये हुआ 9 मई के अंदर और भी उसके अंदर एंगल है। तासुर ये है कि इमरान खान का नाम भी उसके अंदर आ जाएगा और ये भी बार बार धमकियाँ नज़र आ रही हैं कि जी उनकी जान को ख़तरा है बहुत ज़्यादा। तो ये एक छोटा तो ये है, छोटी छोटी छोटियाँ भी और भी नज़र आती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल PTI की तरफ से आज देखें ना, बिल्कुल लेटे हुए हैं सारे। आज पार्लियामान के अंदर जो है नेशनल असेंबली में गौरव यूब साहब कह रहे हैं कि जनाब अब ये धूल जो है ना वो छटनी चाहिए, 9 मई की छटनी चाहिए। और शिबली फराज साहब वहाँ फरमा रहे थे कि जी हम सियासी मुखालिफ हैं, ज़ाती दुश्मन नहीं हैं। तो उनकी तरफ से तो ऑल हनी एंड स्वीट नज़र आ रहा है। मगर दूसरी तरफ से मुझे वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। आपने इब्तदाइये में सुनवाया इसहाक डार साहब को, तो जिसका बुनियादी उनका जो मफहूम ये था कि कोई जो है ना 9 मई के बाद, अब तो 24 नवंबर भी आ गया, तो बातचीत निश्ता। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी निकाल रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी निकाल रहे थे। मैं राना सनाउल्लाह साहब को भी सुन रहा था, वो ये फरमा रहे थे कि जी ठीक है बातचीत तो होगी, मगर PTI ने अपनी पहले ही अनकंडीशनल कर लिया कि जी पहले होते थे जी कंडीशंस होंगी, इन चीज़ों पे होंगी। आप TORs का जिक्र कर रही थी, मगर वो उन्होंने तो राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब वो कोई देखे ना जो मामलात हैं इमरान खान की रिहाई के या बाकियों के, वो भी अदालत में हैं, वो तो अदालत से रिलीफ मिलना है। 26वीं आईनी तरमीम भी अदालत के ज़रिए ही मसला कोई हल होगा तो होगा। और जो है इसके अलावा कोई 8 फरवरी का भी कहीं जिक्र नहीं सुन रहे हैं PTI की तरफ से। तो इसको ये आप कह सकती हैं ईजिली कि ये यकतरफा मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात की चल रही हैं, ज़राए के हवाले से खबरें कि याद सादिब के घर के ऊपर, स्पीकर के घर के अंदर असद कैसर भी पाए गए हैं और शायद सलमान अकरम राजा भी है। शहबाज शरीफ साहब का भी कुछ 1-2 जगह जिक्र है, मगर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ज़राए के हवाले से चल रही है कि सलमान अकरम राजा भी वहाँ पे पहुँचे। अब PTI की तरफ से तो ये नज़र आ रहा है, मगर दूसरी तरफ से वो रिस्पांस नहीं आ रहा, बल्कि बहुत सख्त किस्म की गोलाबारी हो रही है। वो कह रहे हैं जल्दी नहीं है। इसको क्या कहेंगे, कैपिचुलेशन कहेंगे कि जी ये घुटने टेक दिए हैं PTI ने कि ये वन साइडेड है, कि यहाँ पे कैरेट ही कैरेट है, स्टिक ही स्टिक है, कैरेट नजर नहीं आ रही यहाँ पे। हमारी कमजोरी ना समझे मुज़ाकरात को, PTI तो भी कह रहे हैं, मगर इस पर से मफहूम जो निकल रहा है उनकी वो कह रहे हैं कि जनाब कुछ नहीं मिलना आपको। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जनाब इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं, ख़ानदान का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये जो ऑफिस होल्डर है उनको शायद ये कहा गया है कि कहीं से मुलाकात करें, वाडा साहब ये तासुर दे रहे हैं, तो अगर उसको ऑफिशियल समझा जाए
तो बाकी पीटीआई की तरफ से तो वो घुटने टेक दिए हैं कि या पता नहीं थक गए हैं, डर गए हैं या क्या है। तो एकदम से वो लोग जो कि 26 नवंबर को 24 नवंबर और 26 नवंबर के दरमियान में कहीं नज़र नहीं आए थे, तो मुलाकात में वो लोग आगे हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं। और जो हॉक्स हैं उन सबको पीछे कर दिया गया है, मगर जो डव्स भी हैं वो कोई पेश नहीं कर रहे। डव्स जो है इतने ज़्यादा डविश हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी कोई कंडीशन भी नहीं है और कोई यकीन दहानी भी नहीं है कि उनकी कोई सुनी जाएगी। तो उसकी ये नहीं समझ आ रहा कि इनकी तरफ से डिमांड क्या है। अगर सिर्फ ये एक तासुर ये मिल रहा है कि ये ज़बरदस्ती जफ्फियाँ डाली जा रहे हैं और वो आर्म्स लेंथ पे रख रहे हैं, वो पीछे कर रहे हैं कि जनाब ज़रा फासला। लेकिन आमिर साहब ये ज्यादती होगी अगर ये कहा जाए कि जी पीटीआई वालों ने घुटने टेक दिए। अब ये देखिए ना कि सब पहले कहते थे कि आप जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर आए वहां कर बात करें, अगर उन्होंने उसको रेलेवेंट करने की कोशिश की है, शुरू किया है, तो वो मेरा ख्याल है कि इसको ये नहीं कहना चाहिए कि घुटने टेक दिए, वो तो शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत जब की जाती है, जब बातचीत इस तरह का अमल होता है, तो आप देखते हैं दोनों तरफ से क्या कहा जा रहा है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी कोई कंडीशंस नहीं है, हम देखेंगे, बात करेंगे, किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, बल्कि बेइज्जती की जा रही है कि आज ही के दिन जो है पार्लियामान के अंदर वो कह रहे हैं कि आप हमारे जाती दुश्मनी है, मुखालिफ है। पहले क्या कुछ नहीं पीटीआई की तरफ से कहा जाता था, ये शिवली फराज साहब कह रहे थे। उसी फ्लोर के ऊपर उस दूसरी तरफ से इसहाक डार, उस पार्टी के बड़े सीनियर आदमी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी, वो कह रहे हैं कि जनाब ये 9 मई के बाद जो 24 नवंबर है उसके बाद जो है ना, मैं कोई किसी किस्म की आपसे बातचीत नहीं हो सकती, मैं कोई रोल अदा हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो आप, हाँ, साथ में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा आपका जो 8 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा आप हमारा 2018 का मैंडेट मंजूर कर लें कि आप ने हमें हरवाया गया था, तो हम आपका 2024 का मान बात हो गई ना आमिर साहब। तो एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि दूसरी तरफ से रिस्पांस जो आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा मनफी है। अब ये पता नहीं पीटीआई के जो है अनकंडीशनल, क्योंकि बातचीत के अंदर कोई बाद में शायद कुछ इस तरह का, मुझे नहीं पता क्या ब्रेक थ्रू होगा, ना ब्रेक थ्रू मांगा जा रहा है, ना कोई किसी किस्म का रिस्पांस आ रहा है, बल्कि बेइज्जती मैं तो समझता हूँ की जा रही है कि खास तौर पे कि उसी दिन जब उनकी तरफ से कल से ये गर्दान चल रही है पीटीआई की तरफ से कि जनाब हम पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही होगा, मुज़ाकरात करेंगे और गवर्नमेंट के थ्रू ही करेंगे, तो दूसरी तरफ से वो रिस्पांस नहीं आ रहा, बल्कि बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या इसको ये समझा जा सकता है आमिर साहब कि हुकूमत इस बात की वजह से ज्यादा तगड़ी हो गई है कि फैज हमीद साहब के ऊपर जो चार्जशीट आई है उसके बाद गवर्नमेंट समझ रही हम तगड़े हैं, अब इस वक्त हमें कोई नहीं हिला सकता। तो खज ही कर सकते हैं ना कि क्यों, क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों ये क्यों वन साइडेड एक कैपिचुलेशन पीटीआई की तरफ से ना आ रही है। मेरा ख्याल अगर वो दिखा सकें आप कि ये मैं जो दोहरा रहा हूं कि ये इसहाक डार साहब का खास तौर पे कि क्या उन्होंने कहा है, जरा सुन लें। हम रास्ता निकाल लें कि इसका क्या हल है। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की, मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। क्या ये इधर आज इनका भी, अगर आप बैरिस्टर गौहर का कह रहे थे, अगर प्रोड्यूसर साहब आपके पास बैरिस्टर गौहर का भी हो क्लिप तो वो भी बताइएगा, वो भी हम उनकी तरफ से पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है, अगर वो भी दिखाया जा सके उमर अयूब का या गौहर अयूब का जो इब्तिदाई में आपने दिखाया, तो देखिए ना कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आएगा कि एक तरफ से क्या कहा जा रहा है, दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है, एक ही फ्लोर पे सेम टाइम सेम डे। ये जरा देखिएगा, अभी कुछ देर में दिखाते हैं आमिर साहब, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फर्स्ट डे से ऑनवर्ड जब तक ये मामला चल रहे थे वो कहते रहे कि आइए बातचीत कीजिए। अब पीटीआई बात करना चाहती है, हुकूमत नहीं चाहती। बात ने जो ये हमेशा ये कहते थे कि बातचीत, ये पहले इनका ये स्टांस था, एक तब्दीली स्टांस के अंदर जो आई है, पहले इनका ये स्टांस होता था कि हुकूमत से बात करने के लिए की कोई वजह नहीं है, कि ये इनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है, हम बात तो उनसे करेंगे स्टैब्लिशमेंट से करेंगे जिनके पास इख्तियार है, इनके साथ हम क्यों बात करेंगे। फिर वो उन्होंने ये कहना शुरू किया पीटीआई ने कि अगर करेंगे तो
क्लियरली कंडीशंस हैं, कंडीशंस के अंदर 2-3 बातें कही जाती थी। एक हमारा 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए, दूसरा हमारे जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर जाली मुकदमात मुबैना तौर पे जो किए गए हैं वो ख़त्म किए जाएं 9 मई से लेके ऑनवर्ड जितने हैं, और इमरान खान की रिहाई की जाए। ये 3 चीज़ें कही जाती हैं कि ये इस चीज़ पे बात होगी। अगर ये बात का एजेंडा है और कोई हमें गिव एंड टेक कर सकता है तो हम बात करने के लिए दी है ना पीटीआई ने। उन्होंने कहा है कि जिस सियासी कैदियों की रिहाई की जाए वो लिस्ट देंगे। दूसरी बात यह है कि जुडिशियल कमिशन बनाए 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर। उन्होंने जो अब ये कहा है कि हमारी कोई अनकंडीशनल है। अच्छा। अब ये जो है गौर खान यही फरमा रहे हैं कि हमारी अब अनकंडीशनल, हम बातचीत के लिए गए हुए हैं, बातचीत के अंदर ये शायद एजेंडा करें, मगर उनकी तरफ से जो जवाब आया है इनके बात करने से पहले उन्होंने कोई ऐसा गवर्नमेंट ने तासुर नहीं दे रही है कि वो इनकी इन डिमांड्स के ऊपर सोच विचार करने के लिए भी तैयार हैं। इसहाक डार का आपने मैंने सुनवा दिया। राना सनाउल्लाह साहब ये आज शाम ही टॉक शोज़ के ऊपर बैठे हुए ये कहते हुए मैंने उनको सुना कि जनाब जो बाकी मुकदमात का तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो अदालतों में है। कुछ हद तक सही भी है, मगर 26वीं तरमीम का वो अदालत भी कोई वहाँ से तो वैसे भी वो आईनी बेंच के पास अब जा रहा है मामला, तो वहां से तो नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट कुछ देना चाहे तो दे सकती है, ये सिर्फ अदालतों में तो नहीं है। अगर 26वीं आईनी तरमीम पे वो इनकी बात माने तो उनके साथ मिलके या इनके बगैर भी तरमीम जो है पहले भी कर ली है, मजीद भी की जा सकती है। ठीक है, अभी पीटीआई से तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट को परेशानी नहीं है। जो दीगर जमातें हैं, खासतौर पे एक और अहम जो मामला है वो JUIF का है, क्या हुकूमत को उनसे परेशान होने की जरूरत है कि चलिए पीटीआई तो हम निमट लेंगे, JUIF मौलाना साहब का क्या करेंगे? उनका अगर JUI का भी क्लिप दिखा दें कि आज जो है JUI के साथ भी पता नहीं अभी हाथ हो गया है या क्या है कि मदरसों वाला जो है अभी आज बड़ी सख्त किस्म की JUI की स्टेटमेंट आई है कि जनाब ये पीटीआई ना हमें समझें कि इन्होंने 26 नवंबर कर लिया कि कुछ इस तरह का कामरान मुर्तजा साहब का बयान है, नकवी का प्रोग्राम था जिससे रिलेट करके ये पूरा उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर इन्होंने हमें हमारे साथ वो 26 नवंबर वाला करने की कोशिश की गई तो हम इनके साथ वो करेंगे जो शाम के अंदर बशरुल असद के साथ हुआ है। तो वो बड़ी सख्त है। और JUI ने बार बार कई मौकों पे ये साबित किया है कि उनकी मसल पावर भी है और वो धरना देना भी जानते हैं और वो जुलूस निकालना भी चाहते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है उनसे, और वैसे भी मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक अपना वजन रखते हैं, तो उनका वजन ज़्यादा है। और पीटीआई जो कि पाकिस्तान की इस वक्त सारे सूबों के अंदर एक जमात है, नेशनल पार्टी एग्जिस्ट करती है, एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है, बाकियों में उनका क्लेम है, मगर उनका वो दबदबा या रोब नहीं है। या तो उनका दबदबा जोर जो है तोड़ दिया गया है। वो कहते हैं ना जिस तरह घोड़े को जब वाइल्ड हॉर्स को किया जाता है फिर उसे ब्रेक किया जाता है, तो वो या तो ये ब्रेक हो गए हैं कि नजर आ रहा है कि इनका वो क्या है। मैं चाह रहा था पीटीआई वालों से ब्रेक से वापस आके फिर उनको उनका वर्जन लेना चाहता हूं कि उनसे सुनना चाह रहा हूं। मुझे समझ नहीं, एक्चुअली सियासी मंतक के हवाले से मुझे समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो क्या वजह है कि पीटीआई जो है एक वन साइडेड बिल्कुल ही इन्होंने घुटने जो टेक दिए हैं, कैपिचुलेशन कर लिए हैं, तो क्या वजह क्या है? ठीक है, ये वर्जन भी हम शामिल करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। चलिए आमिर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। चूंकि बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, खासतौर पे मुज़ाकरात को रिलेट करते हुए। ब्रेक से वापस आके इसके ऊपर मजीद डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। आमिर साहब आप कह रहे थे कि पीटीआई का मौक़िफ़ जान लेना चाहिए और पीटीआई से ही मुतालिक और मुज़ाकरा से मुतालिक बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी झगड़ा साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले मैंने थोड़ा सा मंजरनामा पेश किया है और वो ये है कि आज इतलाएँ आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि याद सादिक के स्पीकर साहब के घर पे असद कैसर साहब और गालिबन सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद फिर गौर खान का उनका बयान नेशनल असम्बली में आया कि जनाब धूल जो है छटनी चाहिए 9 मई के ऊपर, और बड़े पॉजिटिव बयान आए। उनकी तरफ से बड़े सख्त बयान आए हैं
इसाक डार साहब ने ये कहा है कि जनाब 9 मई के बाद अब ये 24 नवंबर भी आ गया, इसके बाद कोई इम्कान नहीं है, कोई बातचीत रिश्ता हम कुछ नहीं आपको दे सकते। और सनाउल्लाह साहब ने भी टीवी पे अभी टॉक शोज में कहा है कि जनाब ये मुकदमात और ये सारे तो ये वहाँ से आप अदालतों से ही लेंगे। और 8 फरवरी की भी उन्होंने तस्वीर दिया है, कोई किसी किस्म की वो नहीं है, आपकी तरफ से वन साइडेड यूनिलैटरली अनकंडीशनल किया हुआ है, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वाई? अच्छा जी, ऐसे है कि मैंने कुछ देर पहले टीवी पे देखा कि न्यूज आ रही है कि चूंकि पीटीआई ने अपने मुतालबात वापस ले लिए तो आज रात कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे। हाँ। तो मैंने अभी उमर अयूब खान साहब को फोन किया इस प्रोग्राम के शुरू होने से चंद ही मिनट पहले, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसे कुछ भी नहीं पता। तो मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि जो मेन स्ट्रीम टीवी पे चलता है उसमें सच क्या होता है और गोबेलियन प्रोपेगेंडा क्या होता है। मैं आपको सुनवा देता हूं, दोबारा मैंने आगे चलवाया है, दोबारा चलवाता हूं। इसाक डार को सुन लें कि उन्होंने आज सेनेट के फ्लोर पे जब शिबली साहब ने कहा कि हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, सियासी मुखालफत है, तो इसाक डार का रिस्पॉन्स सुन लें कि हम रास्ता निकालें कि इसका क्या हल है। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की, मेरे जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। जराए के हवाले से जो खबरें डिनाई नहीं की गई कि असद कैसर की और अयाज अमीर की, अयाज सादिक साहब की मुलाकात उनके घर पे हुई है, तो ये एक लगता है कि आपकी तरफ से कैपिचुलेशन है अनकंडीशनल, दूसरी तरफ से इसाक डार बहरहाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनके सीनियर आदमी है, ये रिस्पांस आपको सुनवाया। जी आमिर, अच्छा मुझे इस पे 1-2 मिनट दे दें। मैंने इसाक डार की ये कमेंट्स के साथ 1-2 कमेंट्स और भी सुने जहां पे वो कह रहे हैं कि गोली जो है वो हवा में चली है और अगर कोई सबूत है आपके पास तो वो बता दें। और फिर वो कहते हैं कि पीटीआई के लीडर, मेरे ख्याल में उनका चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ इशारा था, कि वो गए हैं और सबूत सोशल मीडिया पे मौजूद है। यानी ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन सा सबूत इस्तेमाल कर रहे हैं? सोशल मीडिया का सबूत। तो आमिर, अगर किसी टीवी चैनल पे जुर्रत है तो सारा सबूत सोशल मीडिया पे 26 नवंबर का मौजूद है, चला दें। मैं 26 नवंबर पे भी आ रहा हूं, बिल्कुल वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या स्टांस है। पहले जरा इसका एक्सप्लेन कर दें कि हमें ये तासुर आज के ही फ्लोर पे बहरहाल उन्होंने सेनेट के कहा है, सोशल मीडिया में कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि आपकी तरफ से दोनों फ्लोर्स पे बड़ी पॉजिटिव बयान आए और मुलाकातों की खबरें आ रही है, दूसरी तरफ से कोई ना सिर्फ के रिस्पॉन्स में नेगेटिव रिस्पॉन्स है। सो व्हाट डू वी डिड्यूस फ्रॉम इट? अगर पीटीआई से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है तो मेरे ख्याल में ये तो खुशाइन बात है। मतलब जो बार बार कहते हैं दहशतगर्द जमात है, एंटी स्टेट जमात है, हर दीवार से आपने लगाए हैं, उसके बावजूद इमरान खान की पॉपुलैरिटी आप नहीं खत्म कर सकते। आपका कोई बयानिया चल नहीं रहा। हम तो बार बार यही साबित कर रहे हैं कि ये वाहिद वो जमात है, इमरान खान वाहिद वो लीडर है जो फिलहाल लचक भी दिखा रहा है और जिसको पाकिस्तान के अवाम का एहसास भी है। पहली बात। दूसरी बात, यही जो इसाक डार का स्टेटमेंट आपने सुनाया है उसमें मैं आपको 3-4 चीजें जो है वो दिखा देता हूं। नंबर 1, उन्होंने कहा 9 मई का एक केस आमिर जो मेन था वो डिसाइड हो चुका है, वो है पेशावर का। उसमें क्या नतीजा था कि सारे जो पीटीआई के अक्यूज थे वो सारे बाइज्जत बरी हो गए, वो टीवी उठाता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, 26 नवंबर जहां पे हुकूमत की स्टेटेड पोजीशन है कि एक गोली नहीं चली, पहले राना सनाउल्लाह ने और आज इसाक डार ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये माना कि गोली चली है। मुझे ये बता दें, जब एक स्टेट खुद से झूठ कहता है तो उससे बड़ी कोई वजह हो सकती है, उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है कि इसको एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन इन्वेस्टिगेट करे। वो कहते हैं कि कोई लाश है तो उसकी सबूत दिखाएं, तो कितनी आपको लाशें जो है वो दिखानी है? 2 की दुआओं पे तो मैं गया था और ये सारे आपके पास पीटीआई के लोगों के स्टेटमेंट्स पढ़े। अगर उनको नहीं मानते तो मुनीसे जहांगीर कौन है?
मतियोला जान कौन है, अल जजीरा कौन है, बीबीसी कौन है? झगड़ा साहब, अगर आपको उनके स्टांस पे इतना एतराज है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं और आप हक बजानब हो सकते हैं, तो फिर आप अनकंडीशनल मुज़ाकरात क्यों करने पे तुले हुए हैं, जबकि वो नेगेटिव, वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों पे आपकी इन बातों को वो नहीं मानते और वो बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं आपका कि आप FIR नहीं जमा करा रहे, आप फरिश्ते नहीं दे रहे, वो आपके जो गायब हैं लोग मुबैना तौर पर। तो वो हमारे भी वैसे ये सवाल है कि वो लिस्टें जो आप जिनका जिक्र करते हैं कि लोग गायब हैं, उनकी फरिश्तें देना या उनकी FIR की कोशिश करना वो क्यों नहीं की जा रही? आमिर, जहां तक नंबर 1, सबसे पहले, बाय द वे सॉरी, इस सबसे भी पहले, जब एक बार यह साबित हो गया है कि हुकूमत झूठ बोल रही है और एक जगह नहीं 4 या 5 जगह बोल रही, तो फिर सबसे पहले तो सवाल होना चाहिए कि हुकूमत झूठ बोल क्यों रही है, और जब गोली चली है तो वो क्यों कह रहे हैं कि गोली नहीं चली, और ये फिर सवाल बनता है कि गोली किसने चलाई। ठीक है, पहली बात, सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल स्टेट से होता है। दूसरी बात, सबसे जो इसमें क्रिटिकल डेटा है वो उन 12 शहीदों का है, उन 12 लाशों का है, जिनके नाम जो है वो सारे हमने पब्लिश कर। इसका यह मतलब नहीं कि वो सिर्फ 12 और मैं कुछ जो है वो जो कुछ ज्यादा ही वो प्रो स्टेट यूट्यूबर होते हैं जो बार बार ये कहते हैं कि PTI ने कोई फिगर दिया है 270 280, पता होते हुए कि PTI ने तस्दीक जो की है वो ये कि हमारे पास 12 डेथ्स का सबूत है। फिलहाल मेरे ख्याल में कोई 100+ लोग हैं जो कि लापता है, जिनका हम कुछ कह नहीं सकते। दीज आर द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। ये इख्तिलाफात के बावजूद जो है, आप जो, मैं दोबारा उस पर अभी तक मुझे जवाब आपने मेरे ओरिजिनल उसका नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ अच्छी बात है, आप लचक बड़ा शुगर कोटेड कह रहे हैं। मुझे ये कैपिचुलेशन नजर आती है, उर्दू में कहते हैं घुटने टेकना। वाई, फिर आप क्यों उनके वो आपका स्टांस नहीं मान रहे हैं और उनका काउंटर जो स्टांस है उससे आपको इख्तिलाफ है, देन वाई गो फॉर दीज नेगोशिएशंस अनकंडीशनली? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इमरान खान खड़ा होगा ऑन व्हाट्स राइट, जो सच और हक की बात है। कैसे अगर इमरान खान ने कैपिचुलेट करना होता तो मेरे ख्याल में आमिर इतने टाइम में नवाज शरीफ एक बार जो है वो जद्दा जा चुका था और एक बार वो लंदन जा चुका था। तो आई ऑनेस्टली हैवंट सीन एनी स्टेटमेंट, लेकिन कैपिचुलेशन आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं। ये मैं अखज कर रहा हूं कि ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स जो आ रही है, मेरी रसाई इमरान खान तक तो नहीं है, मगर उनकी बनाई हुई कमेटी जब मुलाकात करके वो बड़ा पॉजिटिव देती है, दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है, तो मैं उससे ये मैं अखज कर रहा हूं। दिस इज माई असेसमेंट कि कैपिचुलेशन मुझे नजर आती है वन साइडेड। आप लोग जपियां डाल रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं जरा पास कर या बर्दाश्त कर। नहीं, वो तो मैं आपको कह रहा हूं, इमरान खान से कैपिचुलेशन आउट ऑफ द क्वेश्चन। अगर PTI के 2-3 लोगों के बयानात के स्टाइल में कोई फर्क है तो ये कौन सी नई बात है, खास तौर पे एक ऐसी जमात के लिए जिसको आपने दीवार के अगेंस्ट लगाया हुआ है और जिसको आप सांस देने नहीं ले रहे, लेकिन उनको और उनके सपोर्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर। पार्टी चेयरमैन है गौर खान और शिबली फराज आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन है वहां पे सेनेट में। 2 की पर्सन्स जो हैं जो मेन पार्लियामेंट के अंदर है, ये वो कह रहे हैं, ये कोई जूनियर हजरात जो आपसी की लड़ाई वाले नहीं है, ये ऑफिशियली तमाम ही कमेटी के मेंबर जो है। हामिद रजा साहब का भी बड़ा पॉजिटिव आया है कि जी हम मुज़ाकरात हो रहे हैं और फोरम अब पार्लियामान का इस्तेमाल होगा। आज कोई 10 स्टेटमेंट्स हैं, सारी इस तरफ हैं, दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स उस तरह पॉजिटिव नहीं है। नहीं, मुझे आमिर अगर मुझे कंप्लीट करने दे, मैं आपको नतीजा बता देता हूं ना। मैंने तो आपको कह दिया, अगर किसी, मैंने आज बयानात नहीं सुने, लेकिन बयानात अगर पॉजिटिव है अच्छी बात है। कैपिचुलेशन आउट ऑफ द क्वेश्चन। हमारा कौन सा ऐसे जो है वो डिमांड है जो कि फेयर नहीं? कौन सा डिमांड है आप बता दें? इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होने चाहिए। आप बता दें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। आप बता दें जो जुडिशरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के मातहत एक डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट होना चाहिए। कौन सा हमारा डिमांड अनफेयर है?
आज देखिए, मैं तो मान लेता हूं, मगर वो इसहाक डार ने ये भी मजीद कहा है, उन्होंने कहा जी आप हमारा 2018 का मैंडेट वापस कर दें, हम 2024 वाला कर देंगे। वो तो इलेक्शन की डिमांड पे ये जवाब आया वहां से। यार राना सनाउल्लाह कितनी स्टूपिड बात। इसहाक डार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जब ये आप ऑफर कर रहे थे कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यार ऐसे है ना कि अगर इन्हें बातचीत नहीं करनी, जितना ये स्टेक्स हाई करेंगे उतना अल्टीमेटली अंजाम बुरा उनका ही होगा। इमरान खान से तो अवाम नहीं हट रही। अगर ये 2.5 साल इतने कुछ करने के बाद नहीं हटी तो आज भी नहीं हट रही। आज की बात है, ठीक है, आज की बात है, हमारे पेशावर के केसेस, एक जज पे कंप्लेंट पे उनसे एक केस इसी इलेक्शन कमीशन ने ले लिया, शायद कल किसी रिटायर्ड जज के पास देना होगा, क्योंकि वो एक सीट की रिवर्सल अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे क्या साबित होता है? उनकी कंप्लिसिटनेस, और जो इलेक्शन में धांधली हुई है वो 2018 से फिर क्यों शुरू हो जाए 1951 के इलेक्शन से। ये बातें सिर्फ वो करता है जो कि है जिसके पास कुछ छुपाने का होता है। जब दाल में कुछ काला होता है, कैपिटुलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई के रैंक्स में कंफ्यूजन है, वो हट जाएगी। वैसे पीटीआई के रैंक्स का अगर आप मुझे इजाजत दें ये कहने की, आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं 26 नवंबर का और ये मामलात का, रोज़ जो आपकी पार्टी की तरफ से जो हमें नज़र आता है वो रैंक्स में ये हो रहा है कि वो एक तरफ जिस तरह बुशरा बीबी की बहन जो हैं वो बिल्कुल अलीमा बीबी के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, और वो अमेरिका में एक दो आपके जूनियर लोग हैं, पार्टी से डायरेक्टली ताल्लुक भी नहीं है, वो बुशरा बीबी के खिलाफ गोलाबारी कर रहे होते हैं। ये तो आपस की लड़ाई नहीं खत्म होती। डजंट मैटर। अब ये जो है कोई क्या कहते हैं, कोई ऑपरा तो नहीं है ना, एक तहरीक है जहां पे स्टेट ने जो है वो हर हरबा इस्तेमाल किया है कि एक पार्टी को तोड़ा जाए। तो अगर बीच में कोई कंफ्यूजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इमरान खान के पीछे खड़े हैं। ये कंफ्यूजन कभी ज्यादा होती है, कभी कम गोइयां तो होती हैं। तो भी थोड़ा सा करता है कि वो वर्कर जो है आपका, हाँ। उससे मुझे तो छोड़े या बाकी उसको छोड़े, जो बाकी फिर जो नजर आ रहा होता है कि वो घर की लड़ाई खत्म होगी तो बाहर लड़ेंगे ना, और बाहर लड़ने के लिए भी अब आज जो मुझे आपसे, शायद आप लूप में नहीं है मगर जो लोग लूप में हैं उनके बयानात हैं, कोई ऑफ द कफ नहीं है, कोई साइड किक्स नहीं है। दीज आर द मेन पीपल हु आर टॉकिंग टू द गवर्नमेंट अनकंडीशनली। मुझे नहीं पता कि उमर अयूब को मैं जानता हूं, अनकंडीशनली वो बात नहीं करेगा। जो असद कैसर है अनकंडीशनली बात नहीं करेगा। आज की स्टेटमेंट है उनकी कि हमारी कोई शराइत नहीं है। हामिद रजा साहब का भी जो है पार्लियामान से बाहर बयान है, उनका जी अभी तो फिलहाल कोई हमारी जो पहले था कि पहले शराइत होंगी, इन शर्तों पे बात करने के लिए तैयार हैं हुकूमत से। वो कह रहे हैं अब कोई शर्त नहीं है। आज एक चीज है, वैसे अच्छा है मेरी पेशेंस की जो है वो ट्रेनिंग हो रही है। एक सेंटेंस तो मुझे कंप्लीट करने देना प्लीज प्लीज प्लीज। एक जवाब करने दें, उसके बाद फिर जो है वो कोई डिबेट हो सकती है। जी जी आप कहिए प्लीज। अब मैंने अनइंटरप्टेड सवाल पूछ लें, फिर मैं मैं सिर्फ इसकी इतनी चेंज ऑफ स्टांस पीटीआई की सियासी मंतक जो है समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक हाथ से आप लोग जो ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं आज की स्टेटमेंट से, इसके पीछे आपकी क्या रशनाल है? मैं आपको ये कह देता हूं, हमने जो है वो कोई यहां पे कमजोरी नहीं दिखानी, ना इमरान खान ने किसी को दिखानी देनी है। अगर नेगोशिएशन का माहौल सेट करने के लिए किसी ने बयान जो है वो दिया हो कि माहौल अच्छा रहे, अच्छी बात है, नेगोशिएशन होगी, वहां पे आपको पता चलेगा कि पीटीआई किसी पॉइंट पे पीछे हटती है या नहीं हटती। लेकिन और ये पॉइंट सबसे जरूरी है कि अगर हुकूमत का ये ख्याल है कि वो हमारे बंदे मार के ये डिनाई करके कि गोली उन्होंने चलाई है, उसको स्वीप अंडर द कारपेट करके उसका ख्याल हो कि वो अभी ये क्राइसिस खत्म कर देगी, ना वो ये क्राइसिस खत्म करेगी, ना कर सकती है, ना पाकिस्तान में उसे 10 वोट देने वाले हैं, 10 लोग वोट देने वाले हैं।
और वो इसी तरीके से क्राइसिस टू क्राइसिस जो है वो इस कुर्सी को पकड़े रखेंगे। लेकिन जितना टाइम ज्यादा गुजरेगा उतना उनका हाल बुरा होगा जिस दिन भी वो इस कुर्सी से उतरे, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं है। इनको जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई पीटीआई के लोग जो हैं वो अच्छे माहौल में इनसे बात करना पसंद कर रहे हैं। उस दिन का इंतजार ना करें। देखिए, एंड में शेख मुजीब को भी भुट्टो साहब ने फिर जो है वो ऑफर किया कन्फेडरेशन का आफ्टर द 16th of December। ठीक है, बंदा बात उस वक्त करता है जब बात एक्चुअली चलती है। और मेरे ख्याल में फिलहाल जो जरूरी बात है वो ये कि हम एक्चुअली एक आगे जाने का रास्ता दिखाएं। अगर आपके ख्याल में पीटीआई कमजोरी दिखा रही है, ठीक है, ना बात करें। आगे जो है वो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पीटीआई कमजोर है या वो हुकूमत कमजोर है जो 17 वोट और 17 सीटें लेके हुकूमत पे काबिज है और कख नहीं कर सकती। तो आगे फिर क्या लायामल होगा? वो सिविल नाफरमानी की जो पहले इशारे दिए गए थे, अगर जो हुकूमत का यही जवाब रहा जो आज रहा है, तो फिर क्या लायामल होगा? आमिर, डिटेल्स तो मेरे ख्याल में खान साहब के साथ वर्कआउट हो जाएंगे और आइडियली तो इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुट योर सेल्फ इन आवर पोजिशन। हम करें क्या? नंबर 1, आपके लीडर जेल में। यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट है कि वो गलत जेल। पीएमएलएन के लोग खुद कहते हैं कि उन पे जो कन्विक्शंस हैं इलेक्शन से पहले वो गलत है। अब मुनीब फारूक जैसे लर्नड कमेंटेटर्स कहते हैं कि इमरान खान का जेल के होने में कानून का कोई हाथ नहीं है। वो किसी और मकसद से कहते हैं, लेकिन ये उनके वर्ड्स। ठीक है, तो वहां पे फिर कहां पे जाए? इलेक्शन रिजल्ट 300 दिन हो गए हैं, मेरी सीट ले लें, और ऐसी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सीट्स। 1600 वोट वाले को 25,000 वोट वाले पे विनर डिक्लेयर किया गया है। एक एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौजूद है, और मेरी सीट में तो जो डिक्लेयर्ड फॉर्म 45 है हुकूमत के, हर एक पे ओवरराइटिंग भी मौजूद है, अटेस्टेड मेरे पास मौजूद है। 300 दिन के बाद जो फैसला 180 दिन के बाद होता है, होना चाहिए कानूनन, वो वापस इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। क्या करें? अदालत की बात बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम ने लिटरली सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एक क्या कह दिए, एक रबर स्टैंप अदालत बना दिया। तो अगर कोई गिला भी हो, कहां पे जाए? तो या आप मेज पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बैक ऑफ हुकूमत को करना पड़ेगा। और अगर मेज पे नहीं, तो फिर किसी ना किसी तरीके से तो अनजस्ट लॉज पे जो है वो लोग सड़क पे ही उठते हैं, और वो इंस्टेबिलिटी दोबारा होगी। आप उसको सिविल नाफरमानी का नाम दें, आप उसको प्रोटेस्ट का नाम दें, आप उसको धरने का नाम दें। Which world is the government living in? बहरहाल आज गवर्नमेंट के तासुर यही मिलता है क्लियरली ही। और ये कोई उस तरह मैंने जिस तरह कहा कि उस वक्त सेनेट में जब ये ऑलिव ब्रांच उनको एक्सटेंड की जा रही थी, उसके जवाब में इसहाक डार जो हैं वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, गालबन प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ख़ानदान का हिस्सा है, उनकी तरफ से ना ही आई है उनका जवाब। तो तकरीबन फिर राना सनाउल्लाह भी उनके बड़े मोतबर आदमी हैं, उन्होंने भी कहा जी अगर ये जो बातचीत है अच्छी बात है, मुज़ाकरात वो बिल्कुल आप करते रहे, उन्होंने ये कहा, मगर इसका हल जो ये इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो अदालत से मिलता है, वो हम तो दे ही नहीं सकते। 26वीं आईनी तरमीम ने क्या अदालत से लें और केसेस ख़त्म करने के हवाले से अदालत से जाएं, तो ना ही समझे। हाँ ठीक है, हमने तो जो है कोई जबरदस्ती किसी से मुज़ाकरात नहीं करने ना। आप सब राइट कहते हैं कि पीटीआई को यह साबित करना चाहिए कि वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार है, तैयार हो गए। ठीक है, अगर हुकूमत ने नहीं करना तो ठीक है, ना करें। हमें पता है कि हमारा एक एक जो मुतालबा है उसमें 90% नहीं 110% हम जो है वो सही पोजीशन पे। ठीक है, अच्छा सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि ये नहीं हो सकता आप मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी करें और सिविल नाफरमानी तहरीक की धमकियां भी दें, या तो आप तहरीक वाले मामले से दस्तबरदार हो जाएं, तो फिर मुज़ाकरात के अंदर कोई संजीदगी का एलिमेंट गवर्नमेंट भी दिखा सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप फिर उस तहरीक से दस्तबरदार हो जाएं, या फिर आप मुज़ाकरात और तहरीक दोनों साथ लेकर चलेंगे? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में जो है वो ताली दो हाथ से ही बचती है।
अगर हुकूमत इस तरफ से कह रही है कि आप जो है वो मुज़ाकरात की कोई कंडीशंस ना डालें, यानी टेबल पे बैठे हुए एक ही बात है, तो वही चीज है, आप जो है वो बैठे, आप हुकूमत पे गलत काबिज हुए, आप हमारी सीटों पे काबिज हुए हैं। आप लोग खुद कहते हैं कि इमरान खान के जेल में होने का कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, आपसे मेरा मतलब हुकूमत ही है जी। और फिर उसके बाद आप कहते हैं जाके अदालत चले जाओ। तो मुझे ये लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आया। मुझे जो है आपकी बात बिल्कुल समझ आ रही है, मगर आपकी पार्टी की आज कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई। उम्मीद ये करता हूँ, मुझे समझ आती है कि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग नहीं देखते और उसकी वजूहत का भी थोड़ा सा अंदाजा है, मगर इतना ही जरूर देख लिया करें कि ये पता चले किसने क्या कहा, ताकि ज़्यादा मुझे ये आपको इल्ज़ाम ना लगाना पड़े कि मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी और मुझे भी डिफेंसिव पे ना जाना चाहिए। बहुत बहुत जरूर सहमत देंगे। दोबारा बहुत शुक्रिया। तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासत पे बात हो चुकी, अब बात होगी अवाम की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। अब हम आवाम की बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, आवाम हमेशा यही सोचती है कि शायद उनके लिए कोई अच्छी खबर होगी। खबर मुझे आप पहले ही बता दें, देने वाले हैं बिजली के हवाले से, लेकिन अच्छी है या बुरी है ये अब आप एक्सप्लेन करेंगे उसको। जी, ये हुकूमत क्लेम करती रहती है कि महंगाई बड़ी कम की है। ये आज की खबर दी गई है कि पिछले 6 माह में या 2.5 साल में 800% जो है गैस की कीमत बढ़ी है और बाकियों की भी जो लिस्ट आई है। और हम ये कल खबर दे चुके हैं कि 24 जो है वहाँ पे मिले जो हैं वो अपनी जो उन्होंने पेमेंट्स खरीदनी थी कपास बाहर से ना लेने की वजह से उनको उन्होंने बैन कर दिया है। 84 जो है मिलें फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और फैक्ट्रियां तब चलेंगी अगर आपको बिजली सस्ती या गैस सस्ती उनको देंगे। और अभी जो ये हमें हुकूमत जो है रोज़ एक आ जाता है कि जनाब IPPs के साथ मुआहिदा हो गया, पहले वो 8 थी गालबन, फिर बताया गया कि 18 हो गई, और फिर जो है ये भी कहा जाता है कि ये एक झूठा एक तासुर दिया जाता है कि अब ये इससे मसला हल हो गया। हालांकि इसका बहुत ही कम असर पड़ेगा पर बिजली पर जो 60 रुपये पर यूनिट जो चल रही है, इसका नॉमिनल उसके ऊपर असरात पड़ेंगे। आज जो हमें ये मज़ीद एहसान किया गया, हमारे पे ये एहसान किया जाता है, ऑडिट नहीं करवाया जाता, वो ये किया गया कि जनाब ये गन्ने की स्टोरी हमने की थी कि उसका जो फोक है उसको साउथ अफ्रीका के महंगे तरीन फ्यूल इंपोर्टेड कोल के मुताबिक कई सालों से दिया जा रहा था और अपनी ही हुकूमत ने, नून लीग ने अपनी ही उसके अंदर शामिल थी कंपनियों को ये नवाजा जा रहा था। आज एक तो उसके हवाले से बताया कि जनाब इससे हम बचत जो है ना 238 अरब रुपए की करेंगे, इसकी एक बयान करेंगे आपको इसका बैकग्राउंड। दूसरा जो इससे मजीद एक बड़ी एक तकलीफ दे बात यह है कि ये अपनी प्राइम मिनिस्टर हैं, अपनी चीफ मिनिस्टर हैं और अपने ही पुराने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ये आश्कार हुई है कि उन्होंने जो कैपेसिटी पेमेंट जो वो देते हैं खुद ही बनाते हैं बिजली और अपनी ही कंपनियों को देते हैं 4 को, और वो IPP कंपनी जो है वो आपके मेरे टैक्सेस से ये मामला दिया जा रहा है। अगर घर की बिजली बना के घर में ही इस्तेमाल करनी है तो मैं उसका क्यों टैक्स क्यों, ये मेरा बुनियादी है। अकमल खान जो हैं हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, ये बिगास की स्टोरी भी इन्होंने ही जो है ये ब्रेक की थी। मैं ज़रा चाहूँगा कि बारी बारी पहले ये हमें कैपेसिटी पेमेंट जो अपनी ही बनाई हुई बिजली से अपनी ही कंपनियों को दी जा रही है, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें। आमिर साहब, 2014 में 62.4 मेगावाट का लाइसेंस दिया गया था चिन्योट पावर लिमिटेड को, जो सलमान शहबाज साहब की मलकीती कंपनी है। इस कंपनी को पिछले साल 1 अरब 55 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में दी गई। आप ज़हन में रखिएगा कि बगास की ये जो पावर प्लांट हैं ये साल में चंद
माह ही काम करते हैं, 2-3 माह से ज़्यादा इनके पास जो है ना ये ऑपरेशनल नहीं होते। तो इनको जो कैपेसिटी पेमेंट दी गई वो इतनी थोड़े से जो है कैपेसिटी पावर जनरेशन के बावजूद जो है कैपेसिटी पेमेंट अरबों रुपए में की गई। तो अभी जब हम देखते हैं इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नेपरा की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं इनके, अगर लाइसेंस को जो मॉडिफाई हुआ 2016 में, नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त इन्होंने दरख्वास्त दी कि जी हम पहले रमज़ान शुगर मिल इनकी एक कंपनी है उसको पावर, बल्क पावर दे रहे हैं, अब हम 4 और हमारी कंपनियां हैं हम उन्हें भी जो है बल्क पावर सप्लाई देना चाहते हैं, तो बजाय हम नेशनल ग्रिड में बिजली देने के हम उन्हें जो है वो देंगे, तो आप जो है ना हमें अलाउ करें। उस पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनटीडीसी, फेस्को, फैसलाबाद सप्लाई कंपनी जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी जो है उसने एतराज लगा दिया कि भाई जो रूल्स हैं, जो लाइसेंस है उसके मुताबिक सिर्फ ये लगना भी चाहिए था। आप जो है कैप्टिव पावर प्लांट तो ठीक है ना कि वो खुद गैस सब्सिडाइज उनको मिलती है कि उनकी अपने आप को लेनी है। ये आईपीपीज के अंदर मैं उनको कैपेसिटी पेमेंट दे रहा हूं या हम टैक्स पेयर दे रहा है और अपनी ही कंपनियों को दे रहे हैं, ये लॉजिक समझ नहीं आती। जी आमिर साहब, तो इन्होंने वो दरखास्त दी, पहले एतराज लगा, फिर आपको पता है कि फाइलों का पेट भी भरना होता है कि देखें हमने तो एतराज लगाया था, फिर उनका जवाब आ गया, और जब आपके ताया वजीर आजम हो, अब्बा आपके जो है वजीर आला पंजाब हो, तो फिर आपके मसाइल जो हैं वो खुद ही सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ये इसमें अब इस वक्त अगर देखें, ये 2016 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने चिन्योट पावर की जो है मजीद 4 कंपनियों को 16 मेगावाट की फराहमी दी गई। कौन सी कंपनीज हैं ये? जी मैं आमिर साहब इसको ना आसान कर देते हैं नाजरीन के लिए कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जनरेटर मैं खरीदूं अपने घर बिजली चलाने के लिए, अजाफी बिजली जो है मैं वो हमसाये को भी दे दूं, लेकिन मेरी जनरेटर की टोटल कॉस्ट, उसके कर्जे, उसकी इंश्योरेंस, उसके फ्यूल की कॉस्ट, वो सारी जो है वो मेरा हमसाया अदा करे, मैं ना अदा करूं। ये बिल्कुल इसी तरह से है। तो अब सूरत हाल ये है कि ये यूनितास प्राइवेट लिमिटेड है, शरीफ डेयरी फार्म्स है, शरीफ मिल्क प्रोडक्ट्स है और क्रिस्टल प्लास्टिक है, इनको इजाजत चारों कंपनियां जो हैं ये शरीफ खानदान की हैं। हाँ जी, और 5वीं रमजान शुगर मिल। तो ये 5 कंपनियों को ये बिजली सप्लाई करने के लिए ये पावर प्लांट लगा, लेकिन अब इनके साथ रीनिगोशिएट किया गया है मुआहदा। हमारे अगर आप देखें तो कल से जो है वो चल रहा है जी, काबीना ने जो है 8 कंपनियों के साथ मुआहदा कर लिया। टोटल जो कैपेसिटी है इन 8 कंपनियों की वो 259 मेगावाट है सिर्फ। आजकल जो डिमांड है सर्दियों में अमूमन एवरेज वो 10 से 11 हज़ार मेगावाट की होती है। तो ये 259 का अगर आपने रीनिगोशिएट भी कर दिया तो क्या तीर मारा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर वो लाइव कट किया जाता है, सबकी मजबूरी होती है दिखाना, और वो एहसान किया जाता है कि देखें ये हुकूमत कितना आला कर रही है, और जब उसकी बारीकी में जाएं तो पता चलता है अपनी ही हुकूमत से अपनी ही कंपनियों को अपने ही जरिए पैसे दिलवाए जा रहे हैं, और उसका हमारे पे एहसान भी किया जाता है। जी बिल्कुल इसी तरह से है। आप देखें अक्टूबर में जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, हमने ये खबर ब्रेक की थी कि ये बगास को डीलिंग कर रहे हैं इससे दरामदी कोयले से, तो उस वक्त हमने बताया था कि जी ये हमें बताया गया उस वक्त हुकूमती वज़रा और हुकूमती ज़राए से पता चला कि जी 100 अरब तक जो है ना 85 से अरब बताया गया था कि जी इससे बचत करेंगे। ये आपकी हमारे पॉइंट आउट करने के बाद दरामदी कोयले से इसका फार्मूला चेंज कर दिया था। पहले वो इतने साल वो मुनाफा जाता रहा, और वो किसने अप्रूवल दी थी, वो लिंक किसने किया था, ये जवाब कोई नहीं दे रहा हमें। काबीना ये तो बता रही है डीलिंग कर दिया है, ये कोई नहीं बता रहा कि ये सारे मुआहदे। अब वो कह रहे हैं 85-100 अरब की बजाय आप पे एहसान हमने 238 अरब का किया है। कैसे किया है? हाँ जी, वो अब ये आ जाती हैं इसमें। आमिर साहब उन्होंने ना बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि आज उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना वर्किंग कैपिटल 50% जो है ना वो कम कर दिया है जी इन 8 IPPs ने। अब वर्किंग कैपिटल एकदम से आधे पे, ये तो वो जिस तरह हमारे यहाँ गली मोहल्ले में वो ट्रेड होती है ना कि वो शुरू करते हैं 5,000 से और एकदम से 50 रुपए में बेच जाते हैं, ये तो वही वाला काम हुआ है कि जी अच्छा निगोशिएशन शुरू हुई है, ये पहले क्यों नहीं हुई आज तक। ये 2016 में नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे उस वक्त निगोशिएशन क्यों नहीं की गई।
आज अगर वो 50% वर्किंग कैपिटल एकदम से सिर्फ बैठ के बात करने से कम कर देते हैं, फिर इन्होंने कहा जी कि अच्छा वो जो है ना 4500 रुपए जो है ना फी टन मुकर्रर कर दें। पहले जो $100 मिनिमम नवाज शरीफ साहब ने जो है वो फिक्स किया था, इसका जो है फोक का, जो गन्ने का फोक है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा जाता है। वो कहा जाता है ना कि जो उमरा का तो फुजला भी जो है वो डॉलरों में बिकता है, तो ये डॉलरों में बेचते रहे। फुजला ही है, मैं लोगों की याद दहानी के लिए कि गन्ने के अंदर से रस निकाल के चीनी बन जाती है, उसके बाद जो फोक है, जो उसका रेजिड्यू है, फोक है, वो उसको पाकिस्तान के महंगा तरीन फ्यूल जो साउथ अफ्रीका से आता था, इंपोर्टेड फ्यूल जो है वो कान से निकलता है, शिप पे बंदरगाह आता है, वहां से ट्रेवल करके कराची से फिर जो है वो पंजाब तक पहुंचता है, तो उस रेट पे उस फोक को बेचा जाता रहा कई सालों। अच्छा, और वो आप ये जो कह रहे थे ना गली मोहल्ले की जो है, इसके लिए अंग्रेजी की टर्म होती है कारपेट बैगर्स, तो ये कारपेट बैगर्स वाला ही काम हो रहा है। और ये इसका बैकग्राउंड ये है कि हमारा ये कहना है कंसिस्टेंटली कि ये जो डिटेल्स आप तक पहुंचाई जा रही हैं कि जब तक ये आईपीपीस का ऑडिट नहीं करवाएगा, वो ऑडिट इन्होंने नहीं करवाना, इसलिए नहीं करवाना कि अंदर से ये चीजें निकलेंगी और भी निकलेंगी, देने वाले भी ये खुद थे, लेने वाले भी ये खुद थे, अपनी कंपनियां थी। और अभी वो मामला दब गया है, वो एप्टमा खड़ी हुई थी, एफपीसीसीआई खड़ी हुई थी, मुझे ये तासुर मिलता है कि उनको मार के डरा के चुप करा दिया गया है। अब वो उनकी आवाज भी नहीं आती, हमारे फोन भी नहीं उठाते हैं, तो अदालत के अंदर भी मामला है, वहां भी वो अब देखें वो उसको टेकअप करते हैं नहीं करते हैं, काफी महीने गुजर गए हैं। लास्ट 1 मिनट है। सलमान शहबाज साहब ने कहा था जी मैं कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं लेता, ये अभी इनका जो है लास्ट मंथ जो टैरिफ रिव्यू हुआ है उसके अंदर फिक्स ओईएम, लोकल फॉरेन के भी हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अवाम पे कर रही है, डेट सर्विसेज भी अवाम पे कर रही है, बढ़ गया है ये, पहले शायद कितना था, ये अब 10 रुपए तकरीबन जो है फी यूनिट जो है हमारे बिलों में ऐड होता है जब जो बिजली हमने हमेशा इनको सवालात भिजवाए हैं और हमने हमेशा कहा है कि हमारे से कोई फैक्चुअली इसके अंदर गलती हो तो हम हाजिर हैं, तो हम पेश कर देंगे, मगर हमें उनके जवाबात नहीं आते, इसको फैक्चुअली कभी डिनाई नहीं किया गया। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो छोड़ना चाहूंगा अवैस लगारी साहब और बाकी लोगों के लिए कि हीट और एफिशिएंसी ऑडिट कब करवाएंगे, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा था 5 रुपए तक बिजली कम होगी, कोई टाइमलाइन नहीं दे दें। तीसरा, ये जो है सिर्फ ये बता दें कि जो लाइन लॉसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, 16 से 18% हो गए हैं, ये एक साइड से बचत थोड़ी हो रही है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। लाइन लॉसेस 660 अरब आज की नेपरा की रिपोर्ट की खबर कहते हैं कि इसके असरात कुछ सालों में आएंगे, अब वो साल कब आएंगे, वो चंद साल कब मुकम्मल होंगे तो वक्त बता। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।